बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। 20 साल पहले जब कभी तुलसी बहू ने रात के 10:30 बजे अपना दरवाजा खोला, मशहूर धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए, तब देश में सभी का जीवन सोमवार से शुक्रवार के बीच कुछ पलों के लिए थम जाया करता था, जो चला 8 साल और 1800 एपिसोड तक। के ड्रामा एकता कपूर को शायद ही इस बात का अंदाजा रहा होगा कि वो भारतीय टेलीविजन दर्शकों की आदतें हमेशा के लिए बदल देंगी। अब एक और के वेव या हॉलीवुड रेवोल्यूशन दर्शकों की आदतें बदलने आ गया है, और इस बार दरवाजा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि कोरियाई खोल रहे हैं, जिनके चाहने वालों में शहरी अंग्रेजी पढ़े लिखे युवा भी शामिल हैं, जो आज तक अमेरिकी और ब्रिटिश सिटकॉम को ये गटक रहे थे। वे अब सभी कोरिया और तुर्की जैसे देशों के मसाला कंटेंट को चखने के लिए तैयार हैं। एक सिचुएशन जो टीवी पर हिंदी मनोरंजन चैनलों को खतरे में डाल सकती है, जैसे जैसे दर्शक ओटीटी की ओर शिफ्ट होंगे, जहां ढेर सारे ऑप्शन हैं। भारत में ये खतरा सबसे पहले 2009-10 में रिलायंस बिग टीवी लाया, जिसने कोरियाई चैनल केबीएस प्रसारित किया, मगर वो चला नहीं। फिर 2012 में आया PSY गंगनम स्टाइल लेकर, जिसने दुनिया और भारत के पॉप सीन को ही हिला डाला, जिससे कोरियाई कल्चर देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। के-पॉप ग्लोबल सेंसेशन BTS, ब्लैकपिंक, एक्सेट आदि भी गंगनम के दम पर एशिया में अपने पंखों से उड़ान भर रहे हैं। वो डीडी था जिसने कोरियाई धारावाहिकों को फिर से नया जीवन दिया, जिसे 34 लाख व्यू का बड़ा बूस्ट मिला जब उसने जनवरी-अक्टूबर 2014 के दौरान हुजून, एक पॉपुलर पीरियड ड्रामा को प्रसारित किया। और उसी साल एक तमिल टीवी चैनल पुथु युगम ने भी यही किया, डब किए गए कोरियाई सीरियल प्रसारित करके। संगीत भरा बॉयज ओवर फ्लावर, वास्तविक कॉफी प्रिंस, कोरियाई हाई स्कूल ड्रामा द हायर्स, सुअभिनीत माय लव फ्रॉम द स्टार्स, ऑकल्ट क्लासिक प्लेफुल केस। इन सीरियलों ने खुद को दक्षिण भारत के रंग में रंगने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। फिर डिसेंडेंट ऑफ द सन, डोंग सॉन्ग जोंग की स्टारर, जो एक सिपाही और सर्जन के बीच लव स्टोरी थी, उसे जी जिंदगी पर 2017 में लाया गया। इन कोरियन सीरियलों को 55 लाख लोगों द्वारा देखे जाने के बावजूद भी गंभीरता से नहीं लिया गया और इनकी सफलता को एक तुक्का माना गया, क्योंकि उस समय कोई नहीं सोच सकता था कि डब या सबटाइटल वाले विदेशी मनोरंजन कभी हिंदी की जगह ले सकेंगे। जब हमने दक्षिण कोरियाई शो शुरू करने का फैसला लिया तो यह एक तरह का टेस्ट था जो लोगों ने दिल से अपनाया। फिर फरवरी 2020 में आई ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट ने OTT में अपना लोहा मनवाया, जो सबटाइटल की 1 इंच बड़ी रुकावट को पार कर पाया। कोविड के समय मूवी थिएटर बंद होने के कारण दर्शकों के पास इस नई शैली और कल्चर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम ही टाइम था। और कोरियाई तुर्की सीरियल ऐसे थे जो भारत संस्कृति के सबसे नजदीक हैं, समझो बॉलीवुड चाइनीज फ्लेवर में। फिर एंट्री हुई स्क्विड गेम की, जिसने सभी को हिला डाला और दक्षिण कोरियाई ड्रामों की किस्मत पलट के रख दी। दुनिया और भारत में सितंबर 2021 में आए इन सीरियलों ने नेटफ्लिक्स के इतिहास में सबसे बड़े हिट दिए, जिन्हें कुल 11 करोड़ खातों ने देखा, जिसमें से 55 लाख इंडिया के थे। स्क्विड गेम ने टेलीविजन इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ एमी अवार्ड्स में 14 नामांकन के साथ 5 टॉप अवार्ड्स जीते, और ये प्राइम टाइम अवार्ड जीतने वाला पहला विदेशी भाषाई सीरियल बना। अब अचानक से हर कोई साउथ कोरियन नूडल्स यानी सीरियल की डिमांड करने लगा। जाहिर है एमी के कुछ महीनों बाद डिज्नी प्लस ने काफी जद्दोजहद की होगी साथ नए दक्षिण कोरियाई शो को लाने में। हमारा मानना है कि कोरिया जल्द ही मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री का ग्लोबल कंटेंट पावर हाउस बन जाएगा। हो सकता है, क्योंकि संघर्ष भरे नेटफ्लिक्स ने भी घोषणा करी, हम 4000 करोड़ खर्च करेंगे 80 कोरियन शो और फिल्मों पर, और के कंटेंट को 30 भाषाओं में सबटाइटल के साथ लाएगा। आज दिन भर भारत की फैमिली अपने मोबाइल फोन में स्क्विड गेम और रोमांटिक ड्रामा होम टाउन चाचा पर आंखें टिकाए रहती है। यही नहीं, भारतीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म राउकटेन वीकी ने भी लोगों को हुक से टांग रखा है, जिस पर अन्य लोकप्रिय शो हैं, जैसे ट्रू ब्यूटी, जो एक फेमस डिजिटल कॉमिक पर आधारित है, और यूमी सेल्स, जिसने लाइव एक्शन और 3D एनिमेशन को एक साथ जोड़ा है। इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने 26 लोकप्रिय के ड्रामा शब्द को दर्ज किया है। यही नहीं, आजकल कई लाख भारतीय तो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ड्यूलिंगो में कोरियाई लैंग्वेज सीख रहे हैं। बता दें, कोविड के दौरान कोरियन कल्चर सेंटर की 1200 सीटों के लिए जब रजिस्ट्रेशन खोला गया तो वो 3 मिनट में ही सोल्ड आउट हो गई।
के ड्रामा सफल होते हैं क्योंकि वे नॉर्मल और परिचित परिस्थितियों से अनोखी कहानियां बनाते हैं। प्रियमणि द फैमिली मैन की लीड रोल करने वाली अभिनेत्री डिसेंडेंट ऑफ द सन की बहुत बड़ी फैन है, जिसने उनका के ड्रामा के प्रति प्यार और बढ़ाया है। हम उनका कल्चर आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि वो भी हम भारतीयों की तरह ही फैमिली ओरिएंटेड हैं। के ड्रामा में सेक्स सीन्स नहीं होते, जिस वजह से रूढ़िवादी परिवारों को इन्हें अपने बच्चों के साथ देखने में कोई झिझक नहीं होती। बॉलीवुड निर्माता गोल्डी बहल भी के फैन है। कोरियाई कल्चर काफी हद तक भारतीय संस्कृति से मेल खाता है। शायद इसलिए उन्होंने इस तेज रफ्तार वाले फ्लायर ऑफ द इविल के राइट्स हासिल किए उसका रीमेक दुरंगा बनाने के लिए। इन धारावाहिकों के साथ साथ के पॉप भी हमारे युवाओं के दिलों में जगह बना रहा है। 6 महीनों के ऑडिशन के बाद 4000 लोगों के बीच में से 18 वर्षीय ओडिशा की लड़की ब्राजीलियाई गैब्रिएला डेल्चिन के साथ चुनी गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलर गर्ल बैंड ब्लैक स्वान का हिस्सा बनने के लिए। इससे पहले 2019 में प्रियंका मजुमदार और सिद्धांत अरोड़ा के पॉप ग्रुप जेड बॉयज और जेड गर्ल्स में पहले भारतीय फीमेल और मेल पॉप स्टार बने थे। 2017 में मिजोरम में एक डांस ग्रुप इमॉर्टल्स आर्मी ने दक्षिण कोरियाई शहर चांगवोंग में आयोजित के पॉप वर्ल्ड फेस्टिवल में बेस्ट डांस का अवार्ड जीता था। जाहिरा तौर पर के कंटेंट 2000 से ही पूर्वोत्तर में पॉपुलर रहा है, जिसे देखकर टीनेजर्स कोरियाई लाइफस्टाइल से प्रभावित हुए हैं। आज के ड्रामा और के पॉप फैन क्लब भारत के भीतरी कस्बों और शहरों में भी अपने पैर पसार रहा है। देखिए ना, दिल्ली के एक जोड़े ने के संस्कृति को अपनाते हुए अपनी शादी की 20वीं सालगिरह कोरियाई रीति रिवाजों से मनाई। भारतीयों ने केवल कोरियाई धारावाहिकों को नहीं बल्कि उनके इंस्टेंट नूडल को भी 178% तक ले जाकर खूब पसंद किया। और कोरियाई अभिनेत्रियों की प्यारी त्वचा को देखकर उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी फेमस होने लगे। के ड्रामा और के पॉप के जरिए दक्षिण कोरिया पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता अपना नशा चढ़ा रहा है। बिस्बो की शायरी सबके सर चढ़ बोल रहा है के ड्रामा का नेम, हो गंगनम स्टाइल या फिर हो वो स्क्विड गेम। कोरियन नूडल्स और क्रीम भी खूब बिक रहे आज। दबे दबे जो कल तक थे वो आज बने सरताज। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।